हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके पास में प्रश्नावली आपके पास 4.2 जस्ट। ठीक है, एग्जाम्पल वगैरह डिस्कस हो चुके हैं पहले ही लेक्चर में डिस्कस कर लिया था हमने, तो आप पहले लेक्चर देख सकते हैं एग्जाम्पल वगैरह। ठीक है, इसके और क्वेश्चन नंबर 1 भी हमने पहले एग्जाम्पल में डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 2 हमने जो है दूसरे एग्जाम्पल पहले लेक्चर में डिस्कस किया था। और ये दो जो सवाल है आपके पास में, दूसरा सवाल है, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं दूसरे लेक्चर में। ठीक है, आपके पास में मैं उसका लिंक उसमें डाल दूंगा वीडियो के डिस्कशन में, आप देख लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे की तरफ आपके पास लिंक पड़ा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और आप देखिएगा कि इसमें आपके पास में करा दिया गया था, दूसरे लेक्चर में आपको करा दिया गया था, देख लीजिएगा उसका। तो हम प्रश्नावली में जो 4.2 है उसमें हम तीसरे सवाल से करते हैं। तीसरा सवाल हमारे पास क्या है इसको समझते हैं। तीसरा सवाल हमारे पास समझते हैं, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल क्या हो। ठीक है, आपके पास में 82 हो। तो मान लेते हैं हमारे पास दो संख्या नहीं पता है लेकिन योग पता है। अगर योग पता है, इसमें से दोनों का योग पता है और एक संख्या मालूम हो जाए तो आप दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। कैसे? योग से आप एक को हटा दीजिए, दूसरा मालूम हो जाएगा। तो एक संख्या मालूम कर लेते हैं। जब आप मान लेते हैं किसी चीज को तो वो चीज आपको मालूम हो जाती है। माना एक संख्या जो है, मान लिया हमने एक संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी भाई? दूसरी संख्या 27 योग था तो 27 माइनस x हो जाएगी। प्रश्न के अनुसार इनका जो गुणनफल है, संख्या का जो गुणनफल है वो कितना आपके पास में? 182 आपके पास में। तो गुणा किया 27 x स्क्वायर 182, x स्क्वायर निगेटिव में उधर लेके जाएंगे, सबको उधर लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा आपके पास में? x स्क्वायर पॉजिटिव में माइनस का 27 x चिन्ह बदल जाता है बेटा, दूसरी तरफ जाता है तो, और प्लस का 182। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये सवाल लगेगा। आप नोट करिए फटाफट इसको, सवाल लगेगा। तो अब इसमें देखिए बराबर का 0। ठीक है, अब इसमें आप क्या करेंगे? इसमें आप गुणनखंड करिए। गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा? x स्क्वायर 27 का गुणनखंड करने पर 14 प्लस 13। ठीक है, 14 और 13 का कॉम्बिनेशन आ रहा है बराबर 0। तो x स्क्वायर माइनस 14 माइनस का x माइनस का 13x प्लस 182 बराबर 0। ये पेयर बनाया हमने दो का, तो x कॉमन आया, x माइनस 14 और माइनस 13 x माइनस 14। तो वैल्यू कैलकुलेट होकर के क्या मिली? x माइनस 14 x माइनस 13 बराबर का 0। जैसे हमने किया ये सब चीज, ठीक है, जैसे हमने किया तो x की वैल्यू आएगी 14 और x की वैल्यू आएगी 13। ठीक है, इसका मतलब या तो हमारे पास x 14 होगा तो दूसरी संख्या 13 होगी, अगर ये 13 होगा तो दूसरी संख्या क्या होगी? 14 होगी। तो जो संख्याएं आपके पास, दो संख्याएं, संख्या वो है या तो 13 है या फिर 14 है। मतलब 13 14 दो संख्याएं क्या हो गई आपके पास में? 13 14 हो गई। पॉज द वीडियो, नोट डाउन बेटा, फटाफट नोट करिए आप। चलिए बेटा देखते हैं हमको ये दिया गया है हमारे पास में अगला सवाल, चौथा नंबर। तो दो क्रमागत पर लगातार धनात्मक, कैसा पूर्णांक? धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है? 365 हो। ठीक है, हमसे कह रहा है कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होंगे? क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? हमने आपको बताया था कि जब क्रमागत की बात करता है तो आप एक मानिए और उसमें आगे एक एक बढ़ाते जाइए। तो पहला हो गया x, दूसरा हो गया x प्लस 1।
ये दो पूर्णांक हो गया हमारे पास। कह रहा इनके वर्गों का योग, क्या चीज, इनके जिनके वर्गों का योग 365 है। तो वर्ग कर लीजिए, वर्गों का प्रश्न के अनुसार इनके वर्गों का योग यानी एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका योग कितना है, 365 है बेटा। ठीक है, तो हमने किया एक्स स्क्वायर, ओपन किया एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये मिलेगा आपके पास प्लस का 2x 365, एक्स स्क्वायर से 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 2x हो जाएगा, ये 365 को उधर लेके आएंगे तो माइनस होगा, एक घट जाएगा, 364 बनेगा बेटा। ठीक है, अब यहां से दो कॉमन ले लीजिए और जीरो की तरफ भेज दीजिए, तो एक्स स्क्वायर बनेगा प्लस का x बनेगा और ये 100 आपके पास में 2 3 सॉरी 2 कॉमन लोगे तो 2 कॉमन लेने का मतलब यह है जिनके पास नहीं है 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 कॉमन लेकर के 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 2 कॉमन लिया, यहां पास क्या मिला, कॉमन लेंगे तो इससे नहीं पता चल रहा है कितना बचेगा, इसका 2 से डिवाइड कर लीजिए, 1 8 और 2। ठीक है, ये हो जाएगा फिर आपके पास बराबर का 0, कॉमन लेने के बाद ये मिलेगा। ठीक है, अब हमको क्या कह रहा है, इसका फैक्टर का, इसका फैक्टर हमने कल आपको वीडियो में बताया था। ठीक है, इसका फैक्टर होगा आपके पास में 14 और 13, तो 14 माइनस 13 1 बनेगा, 14 और 13 होगा इसका फैक्टर बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस का 13x माइनस का 182 बराबर 0, ये हमको मिलेगा। अब एक्स स्क्वायर फैक्टर आप कॉमन ले लीजिए, इससे x कॉमन लिया, अंदर क्या बना, x प्लस का 14 और माइनस 13 कॉमन लिया, x प्लस का 14 बराबर का 0। तो आप देख रहे हैं x प्लस 14 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 13 बराबर का 0। तो x की वैल्यू आएगी एक बार माइनस में 14 और एक बार x की वैल्यू आएगी प्लस का 13। तो क्रमागत पूर्णांक कितने हो जाएंगे, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक एक माइनस तो नहीं लेना हमें, तो हमारा धनात्मक कौन आया, 13। तो अगर एक 13 है तो दूसरा क्या होगा, 13 प्लस 1 मतलब 14। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सवाल होगा। पॉज द वीडियो, नोट डाउन बेटा, फटाफट करिए, नोट करिए, इसको पॉज कर लीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए बेटा, कमेंट्स। चलिए बेटा, 5वां सवाल सॉल्व करते हैं हम। 5वां सवाल क्या हमारे पास में, ठीक है, प्रश्नावली 4.2 का, एक समकोण त्रिभुज की, कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है कि ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है आधार से कितना है, 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। आपके पास में सवाल इस तरीके का, पीछे मैं 4.1 में सवाल करवा चुका हूं, फिर भी मैं यहां पास करवा रहा हूं आपके पास में। तो ऊंचाई की बात हो रही है आधार के सापेक्ष, तो ऊंचाई की बात आधार के सापेक्ष हो रही, तो जिसके सापेक्ष हो रही, आधार के सापेक्ष हो रही, तो आधार को मान लीजिए आप। माना आधार कितना है, माना आधार बराबर कितना है, x सेंटीमीटर। ऊंचाई फिर क्या हो जाएगी, ऊंचाई क्या हो जाएगी, आधार का 7 सेंटीमीटर कम है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार ये है, इससे 7 सेंटीमीटर कम कर दीजिए, कम मतलब माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए। कम का मतलब हमेशा घटाना होता है, ज्यादा का मतलब जोड़ना होता है। फिर यदि कर्ण क्या है, कर्ण क्या है आपके पास में, कर्ण दिया, देखिए समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं मालूम हो गई, आधार x है, ऊंचाई x माइनस 7 है, कर्ण 13 सेंटीमीटर है। तो क्या होगा आपके पास में, तो हमको पता है कि कर्ण समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर ऊंचाई का वर्ग
प्लस आधार का वर्ग, ये होता है बेटा। तो कर्ण कितना है 13 का वर्ग। ऊंचाई कितना आपके पास में, ऊंचाई है आपके पास में x माइनस 7 का वर्ग प्लस आधार कितना है x, ये हमारे पास हो गया। अब इसका जो हमारे पास है वर्ग 169 आएगा। लेकिन इसकी अगर बात करें हम तो इसको ओपन करना पड़ेगा। कितना ओपन करना पड़ेगा, ओपन करके देख लीजिए। x का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 होता है बेटा, फिर माइनस का आपके पास में 14x प्लस का x स्क्वायर, ठीक है। तो x स्क्वायर और स्क्वायर, दो स्क्वायर हो जाएगा, वो 169 को उधर लेके जाइए, आपके पास में x स्क्वायर 2 बार, ठीक है। 169 जाएगा, माइनस 169 बनेगा, माइनस 169 इससे घट जाएगा आपके पास में, तो माइनस 120 बनेगा बेटा, ठीक है। दो सभी से कॉमन आ रहा है, कॉमन लेकर के जीरो की तरफ भेज दीजिए। एक्स स्क्वायर बेटा, और आपके पास में इसमें 7x, इसमें 60 बराबर 0। अब गुणनखंड करोगे तो इसमें मिल रहा है आपके पास में, गुणनखंड करोगे 12 और 5, इसका गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड करने मैंने बताया हुआ आपके पास में 12 और 5, 12 और 5 बनेगा आपके पास में, तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 12 और 5, 12 में से 5 गया तो 60 मिलेगा आपके पास, बराबर का 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 12x माइनस का प्लस का 5x 60 बराबर 0, ठीक है आपके पास में। तो यहां से एक कॉमन आया x माइनस 12, यहां से 5 कॉमन आया, x माइनस 12 बचेगा। उसके बाद x माइनस 12 बाहर आया, बचा क्या x माइनस 12 आ जाएगा, तो x प्लस का 5 बनेगा बराबर 0। तो संख्या अगर देखा जाए तो x की वैल्यू 12 आई, x की वैल्यू एक बार 12 आई, और x की वैल्यू आई माइनस का 5। माइनस का 5 नहीं लेंगे क्योंकि आधार मतलब चौड़ाई, ऊंचाई और लंबाई जो भी होता है आपके पास में, जो मेजरिंग नापने वाली यूनिट होती हैं वो निगेटिव नहीं होती है। तो ये हो जाएगा आपके पास में आधार हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी आपके पास में 12 में से 7 हटा दीजिए 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से ये आपके पास सवाल हो गया। आपके पास में पॉज करिए वीडियो को और नोट करिए बेटा फटाफट। ये बेटा आपके पास में ये लास्ट सवाल है प्रश्नावली का, आपके पास में 6ठा नंबर सवाल आपके पास है, ध्यान रखिएगा। प्रश्नावली का कौन सा सवाल है ये, 6ठा नंबर होगा आपके पास में, हाँ 6ठा नंबर सवाल है, ध्यान रखिएगा 6ठा नंबर सवाल है ये, ठीक है। अब ये 6ठा नंबर सवाल है, इसको कैसे करेंगे समझिए इस बात को। किस तरीके के हम सवाल पीछे एग्जाम्पल 1 में कर चुके हैं, ध्यान देखिए। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है, बिल्कुल सही, कुछ करता होगा। एक विशेष दिन यह देखा गया है, किसी दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की, मतलब नग मतलब होता है क्वांटिटी, प्रत्येक नग मतलब एक प्रत्येक नग मतलब एक बर्तन निर्माण की लागत उस दिन, नग का मतलब होता है एक आपके पास में, ठीक है। आपके पास नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। निर्माण जो लागत है यानी एक बर्तन के जो निर्माण की लागत है वो उस दिन जो बर्तन बन गए हैं उसके 2 गुने से 3 है, 3 ज्यादा है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्माण बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं निर्माण किए गए, ठीक है, किसी दिन निर्मित बर्तन
कितने हैं, x। एक बर्तन की लागत, एक नग मतलब एक बर्तन की लागत, एक नग की लागत कितनी होगी आपके पास में, एक नग की लागत कह रहा है उस दिन जो बर्तन बन गए हैं उसके 2 गुने से 3 ज्यादा है। तो उस दिन जो बर्तन बने हैं वो x, उसके इसके 2 गुने से 3 ज्यादा है, तो 2 गुने में 3 ज्यादा कर दिया। और ये रुपए में है बेटा, तो सिंबल आपको जरूर लिखना पड़ेगा सामने की तरफ, इतना रुपए आपके पास में। तो आपसे कह रहा है कि उस दिन, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत यानी कुल बर्तन जो बने हुए हैं उनकी कुल लागत 90 रुपए है, तो प्रश्न के अनुसार हमें बर्तन पता चल चुके हैं और एक बर्तन की कीमत पता चल गई, तो हम कुल लागत निकाल सकते हैं। तो कुल लागत क्या है, कुल लागत दी गई है 90 रुपए। अब हम इसको लिखा भी लिख सकते हैं, एक बर्तन की लागत और कुल बर्तन x प्लस 3। ये सवाल बहुत बड़ा है लेकिन ये क्वेश्चन आपके पास में करने में बहुत छोटा है। 90, अब 2x स्क्वायर 3x 90 बराबर 0। ठीक है, अब फैक्टर करिए 180। ठीक है, 180 की अगर बात करें, 180 का गुणनखंड करेंगे तो कितना मिलेगा आपके पास में, 180 का गुणनखंड करिए और 3 दिखाइए। 180 2 का गुणा किया इसमें 180 बना, 180 का गुणनखंड करेंगे हम, बना के देखिए आप 90 45 बेटा 15, फिर आपके पास 15 फिर 5। ठीक है, ये 12 3 15, तो 15 में से 3 हटा दोगे, 15 में से 15x माइनस का 12x, तो बन जाएगा ये आपके पास में। ठीक है, आप चाहे इसमें ब्रैकेट में ही 15 माइनस 12 रख लीजिए, फिर ब्रैकेट खोल दीजिएगा तो यही बनेगा। ये मिला। अब क्या मिला हमारे पास में, यहां से देखिए, यहां पास पेयर बना लेते हैं, पेयर बनाते हैं तो x बाहर आएगा, इसमें से x आएगा दोनों में, x के सिवा कुछ कॉमन नहीं है, x प्लस का 15 बचेगा, यहाँ पास x और 15 बचेगा। फिर यहां से आप क्या करेंगे, यहां से 12 कॉमन लेंगे आप। ठीक है, 12 कॉमन लेंगे, सॉरी यहां से x कॉमन लिए तो 2 बचेगा, 2x बचेगा। ठीक है, यहां से 6 कॉमन लीजिए तो अंदर क्या बचेगा, 2x और माइनस का प्लस का 15 बचेगा बराबर 0। तो x की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास में, देखते हैं। अभी हमने कैलकुलेट किया यहां से, तो अगर 2x प्लस 15 दोनों से निकाल लिए, 15 बाहर निकाला तो बचा क्या, x माइनस 6 बराबर 0। तो x की वैल्यू क्या आई, 6, और x की वैल्यू क्या आई, माइनस का 15 बटे 2। तो अगर देखा जाए x क्या आपके पास में, निर्मित बर्तन, तो निर्मित बर्तन क्या है, ठीक है, एक दिन में निर्मित बर्तन कितना है, 6 बर्तन। छह बर्तन बन रहे हैं। ठीक है, लागत क्या है, लागत जो है एक नग की, नग की अगर लागत देखे तो लागत देखिए, बर्तन की संख्या 6 हो गई तो लागत क्या है, बर्तन के संख्या से रहते हैं 6 गुणे 2 मतलब 15 मिलेगा आपके पास में। यहां सिंबल रुपए का रखिएगा नहीं, सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके प्रश्नावली 4.2 भी समाप्त हो गई है। वीडियो आपको अच्छी लगती है, अगर आपको समझ में आता है तो बेटा बहुत मेहनत लगती है, बहुत गर्मी में बनाता हूं, तो आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों तक शेयर करिए, जिससे मैं आपको इस गर्मी में बना ही रहा हूं लेकिन फिर भी आपके लिए मेहनत करता रहूंगा, लेकिन आपको पढ़ाता रहूंगा आपके पास में, तो पढ़ाता रहूंगा। इसके लिए आप सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे मैं डेली जो वीडियो डाल रहा हूं वो आपको तुरंत पहुंचे, तुरंत मिले, आपको ढूंढना ना पड़े। बेल आइकन को दबाने से एक फायदा है कि आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, तुरंत आपको वीडियो मिल जाएगी आपके पास में। ठीक है, आपको नहीं चैनल में जाना पड़ेगा, तुरंत आपके सामने वीडियो आ जाएगा और आप डेली रेगुलर पढ़ते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद, कल मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेटा।